आप एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बना दी और आरबीआई को लिखा कि आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव इसमें भेज दीजिए और कमेटी हेड की जा रही है फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा। सुब्बा राव साहब को बहुत गलत लगा। सुब्बा राव साहब ने चिदम्बरम साहब को फोन किया कि सर ये आपने कैसे किया, क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट तो आरबीआई का एरिया है। अगर आप इसमें कुछ करना भी चाहते हैं तो आपने एटलीस्ट एक बार मेरे से डिस्कस तो कर लिया होता। मैं अपना आदमी नहीं भेजूंगा। ही रिफ्यूज्ड। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द आरबीआई। Hi everyone. Once again, welcome to iExamBee for 50% faster preparation. मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ सुनी हुई, कुछ पढ़ी हुई। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं काफी दिन से सोच रहा था कि मैं ये बात आपको बताऊं, बट मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बात बोल पाऊंगा। इतना आसान नहीं होता हर बात कैमरे के आगे बोल देना, एंड स्पेशली जब मैं बात करने जा रहा हूँ, कोई ऐसा कमेंट करने जा रहा हूँ आरबीआई के गवर्नर जैसी सीनियर पोजीशन पे। देखिए, मेरा पर्पज इन वीडियोस में, इन स्टोरीज में बिल्कुल भी न तो आरबीआई के किसी गवर्नर की आलोचना करने का है और ना ही मैं किसी की यहाँ बहुत तारीफ करने जा रहा हूँ। इन स्टोरीज के माध्यम से मेरा पर्पज है आपको ये बताना कि आरबीआई क्या है, आरबीआई का कल्चर क्या है, आरबीआई एज ए इंस्टीट्यूशन उसका करेक्टर क्या है और आरबीआई का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो कितना क्रिटिकल है देश के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन स्टोरी में करेक्टर्स तो होंगे ही, और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ कोर्स टॉप लेवल के लोग होंगे। ये जो घटना है उसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ जब डी सुब्बा राव आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट हुए। मैं उस समय आरबीआई में ही जॉब कर रहा था, इंटरनली आरबीआई के अंदर, और थोड़ा बहुत पब्लिक में, मीडिया में एक ही बात आ रही थी कि अब जो है गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अपना आदमी आरबीआई में पहुंचा दिया। उस समय वाईबी रेड्डी आरबीआई के गवर्नर थे। होने को तो डी सुब्बा राव और वाईबी रेड्डी दोनों आईएएस कैडर से आते थे, लेकिन वाईबी रेड्डी पहले आरबीआई में डिप्टी गवर्नर रह चुके थे, वो आईएमएफ में काम कर चुके थे, तो वो गवर्नमेंट से काफी टाइम से बाहर थे और वो आरबीआई में काम करते हुए एज ए डिप्टी गवर्नर पूरे आरबीआई के करेक्टर को, आरबीआई के कल्चर को समझ चुके थे, इस लेवल तक कि उनके बहुत डिफरेंसेस गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके साथ पब्लिकली रिपोर्ट हो रहे थे। उनका पर्सनल क्रेडेंशियल इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उस समय जो नोबेल लॉरेट थे जोसेफ स्टिलेज, उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि अगर वाईबी रेड्डी जैसा गवर्नर हमको यूएसए में मिलता तो सब प्राइम क्राइसिस भी शायद नहीं आता। वाईबी रेड्डी की कंजर्वेटिज्म बहुत स्ट्रांग थी और वो उसको स्ट्रांगली गवर्नमेंट का आगे डिफेंड कर पाते थे। डी सुब्बा राव आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट होने से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, डायरेक्टली चिदम्बरम के अंडर काम कर रहे थे, और उस समय की मीडिया रिपोर्ट या पब्लिक ओपिनियन को अगर आप देखें, ये बात बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही थी कि राकेश मोहन अब गवर्नर बनेंगे, क्योंकि राकेश मोहन एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और आरबीआई में बहुत टाइम से वो डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार को तो अपना आदमी बैठाना था। चिदम्बरम साहब तो चाहते थे कि हम यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री से बताएं और वहां पे आरबीआई काम करता जाए। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से पब्लिकली नहीं बोल सकता था। आरबीआई में रहते हुए ये बात, ये अंडर करंट बहुत क्लियरली था। उस समय मैं भी आरबीआई का एक हिस्सा था। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल पाता अगर खुद फॉर्मर गवर्नर डी सुब्बा राव ने अपनी इस बुक में क्लियरली मेंशन नहीं करी होती। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, आई थिंक हु मूव्ड माई चीज से इंस्पायर टाइटल है। इंटरेस्टिंग है और बहुत ओपनली उन्होंने लिखा है। आपको बुक पढ़नी हो, आपको उतना डिटेल में जाना हो तो पढ़िएगा, बट अदरवाइज आप पहले फोकस कीजिए कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में, अब मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको, ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में कैसे आप जा सकते हैं और किस तरीके से आप बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो जैसा सुब्बा राव साहब खुद लिखते हैं, गवर्नर की पोस्ट के लिए राकेश मोहन साहब का भी इंटरव्यू हुआ और सुब्बा राव साहब का भी इंटरव्यू हुआ, और उनकी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। उन्होंने एक दूसरे को इन्फॉर्म भी कराया कि मेरे को भी बुलाया जा रहा है, और इस लेवल पर जो इंटरव्यू होता है वो इनफॉर्मल चिट चैट के रूप में होता है। और जैसे कि सरकार की मंशा थी, तो उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे उसमें सुब्बा राव साहब, उनको आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया।
सुब्बा राव साहब बहुत टैलेंटेड आदमी है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि और मैं क्या बोलूं, आईएएस में वो ऑल इंडिया रैंक 1 थे और कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की लाइन में भी थे। बट आरबीआई गवर्नर का अपना चार्म है, बिकॉज आप इंडिपेंडेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाते हो जो देश हित में होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट अब मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, सुब्बा राव साहब आरबीआई में आ गए, गवर्नर होकर अपॉइंट हो गए। हम भी जब उस समय महसूस कर रहे थे कि अब तो हमारा बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री से चलेगा। कोशिश वैसी पूरी की गई। जैसे ही सुब्बा राव साहब ने ज्वाइन किया, उसी समय, ये सितंबर की बात है, आई थिंक सितंबर 16 2008, जब लीमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था, उसमें पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। हर कंट्री ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हमारे देश में इसका इम्पैक्ट कितना आएगा। उसके बाद फिर जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए, उससे भी हमारी मार्केट्स पूरी हिल गई थी। इस सब घटना का जिक्र अलग अलग जगह मीडिया में आपको मिल जाएगा। सुब्बा राव साहब ने अपनी बुक में भी किया हुआ है। आप एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बना दी और आरबीआई को लिखा कि आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव इसमें भेज दीजिए, और कमेटी हेड की जा रही है फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा। सुब्बा राव साहब को बहुत गलत लगा। सुब्बा राव साहब ने चिदम्बरम साहब को फोन किया कि सर ये आपने कैसे किया, क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट तो आरबीआई का एरिया है, अगर आप इसमें कुछ करना भी चाहते हैं तो आपने एटलीस्ट एक बार मेरे से डिस्कस तो कर लिया होता, मैं अपना आदमी नहीं भेजूंगा। ही रिफ्यूज्ड। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द आरबीआई। सुब्बा राव साहब कुछ ही महीनों में, एंड वी कैन गो टू द डिटेल्स ऑफ दिस डिस्कशन जो हमने अपने सामने महसूस किया था आरबीआई में रहते हुए, और उसके अलावा भी मैं अलग अलग स्टोरीज में बताते रहूंगा। बट दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई में आने के बाद सुब्बा राव साहब को क्लियरली समझ में आ गया कि बॉस, यहाँ पे मुझे देश हित में काम करना है। चिदम्बरम साहब ने ही उनको आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया था। ही रोट दैट क्लियरली इन द बुक। मैं नहीं तो नहीं बोल पाता ऐसे, बट वो खुद किताब में लिख रहे हैं कि मेजर रोल चिदम्बरम साहब का था उनको गवर्नर अपॉइंट करने में। आज वो चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये देश हित में जरूरी है। एंड आप बताओ, इंडिया में कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इतनी अथॉरिटी रखते हैं, जो इतनी ऑटोनॉमी रखते हैं, जो इतना ब्रेन पावर रखते हैं कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर पाए, वो गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाए। उन्होंने आगे लिखा है कि उसके कुछ टाइम बाद प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई। प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और जिसमें चिदम्बरम साहब भी थे। उस समय तक वो फिर होम मिनिस्टर हो गए थे, और उसके अलावा दूसरे कई और डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स भी थे। सब प्राइम क्राइसिस के चलते मीटिंग बुलाई गई थी, और हर मंत्री सोच रहा था कि मेरे वाले एरिया में आरबीआई कुछ कंसेशन अलाउ कर दे। तो सुब्बा राव साहब बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक साइड हूं और सारे मंत्री अलग साइड में हैं। अब वो मेरे से अलग अलग टाइप के कंसेशंस की डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एरिया तो ऐसे भी थे जिसमें आरबीआई का कोई रोल ही नहीं था। सुब्बा राव साहब कहते हैं कि लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग रहा, और मैं ये उन्हें समझाता रहा, कन्विंस करता रहा कि ये कंसेशंस हम नहीं दे सकते हैं। ग्रोथ हमारा भी एजेंडा है, बट पहला एजेंडा हमारा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पहला हमारा एजेंडा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पहला हमारा एजेंडा है करेंसी की वैल्यू को बनाए रखना। और उन्होंने बहुत डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है किस तरीके से आरबीआई के जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट ने उनको हेल्प किया, उनको गाइड किया, उनकी एक्सपर्टाइज का जिक्र किया उन्होंने कि आरबीआई एज ए इंस्टीट्यूशन कितना स्ट्रांग है और किस तरीके से यहाँ पे सारी टीम्स अपना अपना काम कर रही थी, विच गेव हिम ए कॉन्फिडेंस कि वो भारत सरकार के सामने अपनी पोजीशन एकदम क्लियर करें। अगर आपको मैं समराइज करूं तो ये चिदम्बरम साहब और सुब्बा राव साहब का स्पैट इतना पब्लिक हुआ बाद में कि चिदम्बरम साहब ने पब्लिकली, उसका वीडियो मिल जाएगा, पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया, इफ वी हैव टू वॉक अलोन वी विल वॉक अलोन। मतलब आरबीआई हमारे कहने पे नहीं चल रहा है, आरबीआई ग्रोथ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। हमारे लिए समझने की बात यहाँ पर ऐसी है कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी, वो खुद भी लिखते हैं, ये शायद कुछ फिस्कल डेफिसिट क्रिएट करने के लिए मैं भी रेस्पॉन्सिबल था एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी। जब आरबीआई में आते हैं गवर्नर बन के, तो वो आरबीआई के कैरेक्टर में, आरबीआई के इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर में पूरे ढल जाते हैं और देश हित में वो काम करते हैं जो उन्हें करने चाहिए। आई थिंक आज के वीडियो में बिकॉज ऑफ माई पर्सनल अटैचमेंट टू दिस वर्क मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया हूँगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई। आई स्ट्रांगली बिलीव अनलाइक मेनी अदर जॉब्स, आरबीआई जॉब इज नॉट प्रॉपरली नोन टू पीपल।
आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से आपको जो असाइनमेंट है वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है और किस तरीके से आप एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं। मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस सिमिलर लाइन पे बताऊंगा किसी टाइम कि किस तरीके से एक मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आरबीआई का डिफरेंट स्टैंड रखते हुए अपने काम को किया। आपको ये स्टोरीज अच्छी लग रही हैं, आपको इनसे कुछ फायदा होता है या आपको इनमें और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और हाँ, प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to the channel. We are here to make your job preparation 50% faster. Thank you. All the best.